हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर बेहद बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। ये दो केस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ही भैंस की दो स्लाइड हैं, एक नीचे एक ऊपर। बिल्कुल अफारा बना हुआ है, ऐसा लगता है कि भैंस मर जाएगी और यहाँ पर अफारा बिल्कुल ठीक हो गया। तो चुटकी बजाते हुए अफारा कैसे ठीक होता है, ये सारा ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, ये भैंस को क्या दिक्कत थी, सारी चीज़ें एक एक करके बताई जाएंगी। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मैं आपके सामने ये जो केस दिखा रहा हूँ, ये केस है इम्पेक्शन ऑफ रूमन, गोबर का बंद। लगभग 12 दिन से गोबर का बंद लगा हुआ है इसमें और गोबर नहीं कर रही है। और गोबर नहीं करने की वजह से इसका पेट फूल गया है और पेट फूलने की वजह से ये बैठ नहीं पा रही है। तो जब भी गोबर का बंद लगता है तो ख़ास बात मैं ये बताऊं आपको कि वो केस डिहाइड्रेशन का हो जाता है। गोबर के बंद में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए हम फ्लूइड थेरेपी देते हैं। तो इसको हमने 8 से 10 लीटर फ्लूइड दिया है। और ये रूमन का मूवमेंट हमारी टीम देख रही है, डॉक्टर श्यामपाल हैं और ये बाकी लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं कि रूमन का मूवमेंट क्या है। उसके बाद हम इस पर डिसाइड करेंगे। दोनों तरफ है, बाईलेटरल अफारा है। तो गोबर का बंद मौत का कारण होता है, पशु की निश्चित तौर पर मृत्यु होती है अगर नहीं खुलता है तब। तो गोबर का बंद कैसे खोला जाता है और मौत गोबर के बंद में कैसे होती है, ये भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो पहले आप ये देखिए कि गोबर के बंद का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और गोबर का बंद क्यों लगता है और क्या होता है, ये देखिए। तो अब हम देखते हैं गोबर के बंद का कारण, देखते हैं कि आखिर गोबर का बंद क्यों है। ये देखिए, दूसरी तरफ भी अफारा है, पहली तरफ भी अफारा है, दोनों तरफ अफारा है। अफारे को अब चेक करेंगे कि आखिर अफारा गैसियस है, नॉन गैसियस है और इसके रेक्टम की पोजीशन क्या है। रेक्टम का अगर आप पता नहीं लगा पाए तो आप पशु को सही से अफारे का ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। तो रेक्टम को अब हम देखेंगे, रेक्टम में हाथ डालेंगे, पर रेक्टली हम इसमें हाथ इंसर्ट करेंगे। अब पता लगेगा कि आखिर असल वजह क्या है, असल वजह क्या है, किस कारण की वजह से, इसकी इटियोलॉजी क्या है, किस कारण की वजह से इसको इम्पेक्शन ऑफ रूमन या गोबर का बंद है, आखिर क्यों है। तो इससे हम एक तो फीटस को चेक करेंगे चूँकि प्रेग्नेंट है कि फीटस की पोजीशन क्या है। और दूसरा हम ये देखिए, ये देखिए, ये ड्राई मटेरियल इसके अंदर से निकल रहा है, सूखा हुआ गोबर निकल रहा है। इट मीन्स ये देखिए, ये है डायग्नोसिस जो किया जाएगा। आखिर इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि डिहाइड्रेशन का केस है। ये डिहाइड्रेशन की वजह से गोबर का बंद लगा है इसमें। ये देखिए, लगातार इसके अंदर से गोबर निकल रहा है। ये कंडीशन है कि ये गोबर का बंद खुलने वाला है, ये खुलेगा। अगर ये कंडीशन दूसरी होती तो ये गोबर का बंद नहीं खुलता। तो दूसरी कौन सी होती है, ये भी हम चर्चा करेंगे, ताकि जो लोग पैरावेट्स हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, फील्ड वाले हैं, उनको पता चले कि ये क्या कंडीशन है। ये देखिए, एक एक चीज़ें मैं लेके आता हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट हो पाएँ, करेक्ट हो पाएँ। कनेक्ट और करेक्ट हो जाएंगे तो अपने आप को ठीक कर पाएंगे। ये देखिए, ये पूरी तरीके से हमने डायग्नोसिस किया। ये तो इसके अंदर से क्या निकला, गोबर निकला, सूखा हुआ गोबर निकला। अगर गोबर नहीं निकलता, रेक्टम अगर खाली होती, इट मीन्स कि वो इंटू ससेप्शन का केस था। और अगर उसके अंदर से म्यूकस निकलता तो समझ लो कि ये इंटू ससेप्शन का केस है। ये देखिए, स्टोमक ट्यूब को हम पास कर रहे हैं, चूँकि हमें पता चल गया कि इंटू का केस नहीं है, इंटू ससेप्शन का केस नहीं है, आंत के अंदर आंत नहीं घुसी है। तो हमें सबसे पहले इसके रूमन को हमें खाली करना पड़ेगा। और ये हमारी टीम के सदस्य हैं, ये इसके अंदर स्टोमक ट्यूब को पास कर रहे हैं। ये एक्चुअल वीडियो हम आपके सामने डालते हैं ताकि आप देख पाएँ, समझ पाएँ। देखिए, स्टोमक ट्यूब पास हो गई और ये स्टोमक ट्यूब पास होने के बाद इसके अंदर से क्या आएगा, इंजेस्टा आएगा, अनडाइजेस्टेड होगा। और इंजेस्टा आने के बाद इसको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। ये देखिए कितना तेज़ी से 12 दिन का रुका हुआ जो चारा था वो आने लगा। और ये चारा आने लगा और ये जब पेट खाली हो जाएगा तो उसके बाद रूमन की मोटिलिटी बढ़ जाएगी। जब रूमन के अंदर इंजेस्टा भरा रहता है तो रूमन काम करना छोड़ देता है, रूमन के को घूमने के लिए जगह नहीं मिलती, एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाती है। जब रूमन हल्का हो जाता है तो रूमन मूवमेंट में आ जाता है। जब मूवमेंट में आ जाता है तो गोबर का बंद आसानी से खोला जा सकता है। तो हमने हाथ डाल के पता लगाया था कि रेक्टम भरा था, रेक्टम के अंदर गोबर था, रेक्टम के अंदर म्यूकस नहीं था। अगर म्यूकस होती और रेक्टम खाली होता, दोनों ही कंडीशन में इंटू का केस होता और गोबर का बंद नहीं खुलता। तो हमने यहाँ पर पाया कि इंटू का केस नहीं था। तो ये गोबर पूरा हम यहाँ से निकालेंगे। इंजेस्टर निकलने के बाद इसको हम छोड़ देंगे, डाइजेस्टिव चूर्ण इसको देंगे।
लिक्विड पैराफिन हमें इसको देना है। लिक्विड पैराफिन हैवी वाला 500 ml सुबह, 500 ml शाम देते हैं। मैक्सल्फ 100 से 150 ग्राम सुबह, 100 से 150 ग्राम शाम मैक्सल्फ के साथ मिला के देते हैं। इसकी डिवर्मिंग कराते हैं और इसको फ्लूइड 8 से 10 लीटर डेली फ्लूइड देते हैं और उसके बाद गोबर का बंद खुल जाता है आमतौर से और पशु ठीक हो जाता है। ये देखिए मुँह चला रही है और गोबर वापस आ रहा है, निकल रहा है। तो हमारा मिशन भी यही है कि आपके पशु को कैसे बचाया जाए, कैसे ठीक किया जाए। ये देखिए पूरा एकदम पेट ढीला हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही है जो अभी पेट इसका फूला हुआ था, पेट पटक गया। ये मेरी गाड़ी खड़ी है जो आपको दिखाई दे रही है और ये पूरी तरीके से आप देखते हैं, समझते हैं। और दूसरी तरफ का भी पेट देखिए बिल्कुल खाली हो गया और ये खाली होने के बाद पूरी तरीके से ये सारा इंजेस्टा है जो बाहर निकला है। लगभग 70 से 80 केजी से भी ज़्यादा इंजेस्टा इसके अंदर से निकला है। चारों तरफ इंजेस्टा ही है, ये बड़ी बात है। अब यहाँ से पाइप को निकाला जाएगा। ये देखिए पाइप को निकाल लिया गया, ये पाइप को निकाल लिया गया और पाइप को निकालने के बाद ये भैंस गोबर की स्टेज आपको दिखाई देगी, गोबर करने लगी। पूरी तरीके से गोबर छेड़ गई, गोबर किया इसने, गोबर का बंद खुल गया। गोबर का बंद खुल गया तो ये भैंस नॉर्मल हो जाएगी। आपने देखा कि गोबर का बंद लगा था और गोबर का बंद खुल गया, लेकिन गोबर का बंद उसी दिन नहीं खुला है। अगर आप ये समझें कि गोबर का बंद उसी दिन खुल गया, गोबर का बंद दूसरे दिन इसको खुला, चूँकि फ्लूइड दिया, लिक्विड पैराफिन दिया। कभी आप ये समझ लें कि ये गोबर का बंद तुरंत खुल गया, कभी कभी तुरंत भी खुलता है, कभी दूसरे दिन, कभी तीसरे दिन, कभी चौथे दिन खुलता है। ये भ्रम निकाल दें कि डॉक्टर उमर खान ने ये दिखा दी वीडियो तो ये तुरंत खुल गया। तुरंत का बंद नहीं खुला है, ये दूसरे या तीसरे दिन का बंद खुलता है। जनरली पहले दिन में खुल जाता है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई। ये दिखाने का मकसद ये था कि गोबर का बंद खुल जाता है जो बाहर से बंद था। अब हम किसान से भी बात कराएंगे आपकी कि किसान भी बताएगा गोबर का बंद कब था, कैसे था, क्या था। पूरा इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे। तो गोबर के बंद की भैंस को, गाय को बचाया जा सकता है स्टोमक ट्यूब की मदद से। स्टोमक ट्यूब के ऊपर हमने काम किया और उससे हमने बेहद बेहतरीन रिजल्ट दिए। अब तक हज़ारों पशुओं को हम इस विधि से बचा चुके हैं। तो हमारा जो पूरा तरीके से मिशन है वो पूरा मिशन है कि पशु चिकित्सा विज्ञान में आपको अलग हटकर काम करना है। ऐसा काम करना है जिससे पशु चिकित्सा विज्ञान में पशु ठीक हों और जब पशु ठीक होंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और किसान इलाज कराएगा। तो इसका इलाज क्या करना है, ब्रोटोन या रूमी केयर आपको डाइजेस्टिव जो भी टॉनिक है वो देने हैं, फ्लूइड देना है, लग्जेटिव देना है और धीरे धीरे भैंस ठीक हो जाएगी और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रेग्नेंट भी थी और प्रेगनेंसी के आपके सामने गोबर के बंद के बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक केस लेके आया हूँ जो पिछले 10-12 दिन से गोबर का बंद था। गोबर का बंद खुल नहीं पा रहा था, ज्ञावन थी। अब कितने दिन की ज्ञावन थी, क्या था, क्या इसको परेशानी थी वो बताएंगे। फॉलोअप किया गया, ये गोबर करने लगी नहीं करने लगी, सारी चीज़ें अब आपको बताएंगे। बताइए भाई साहब क्या हुआ भैंस को? डॉक्टर साहब इसके बंद लग गया था, जोर से पास में आ जाओ। इसके बंद लग गया था, 12 दिन में बंद खुला है, 6 महीने की प्रेग्नेंट है और अब मेरी कटिया बहुत फायदा है, निहार खाने लगी, आराम है पूरा इन्हें। अच्छा, ये गोबर का बंद और लोग से भी इलाज कराया गोबर के बंद? बहुत लोगों से इलाज कराया, हाँ, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके पेट दोनों फूला हुआ था पूरा, ये बहुत ज्यादा फूला हुआ था। सांस भी न लिया जा रहा, इतना फूला हुआ पेट था। तो आप बिल्कुल थक गए थे क्या? बिल्कुल, इसे कसाई हाँ, के लिए देने के लिए बात है सारे बिल्कुल, कोई बनावट तो नहीं है ना, हमने देखा है। फिर हमने जो है इसमें क्या डाला अंदर? आपने पाइप डाला इसके मुंह के कर उसके अंदर से, उसके अंदर से बवाल निकाला, सारा पाइप गिरा है। हाँ, तुम जाते ही बोले तो और ये बात जाएगी, सारा निकला। उस वक्त तुम थे जब निकला? मैं था मौके पे। ऐसी मत कहते ना कभी रिश्वत दे के डॉक्टर साहब पहल मारे हो। ना ऐसे ही मौके पे मैं थे तो निकला तो पूरा मुंह से निकल गया। उसके बाद कितने दिन के बाद या कितनी देर के बाद इसने पीछे से गोबर करा? 2 दिन बाद। 2 दिन सुबह को मतलब जैसे एक दिन किया तो अगले दिन सुबह को करा? अगले दिन सुबह को। देखिए, जैसे आज किया तो अगले दिन सुबह को इसने गोबर कर दिया। अब गोबर क्या बार कर चुकी पीछे से? जब से अब तो 4-5 बार कर दिया। 4-5 बार कर दिया गोबर। अब ये आपके हिसाब से क्या लग रहा है? ठीक हो, आराम है? आराम बहुत। तो हमारे काम से बिल्कुल पूरी तरीके से प्रसन्न है आप? बहुत खुश हैं जी आपके काम से। बिल्कुल खुश हैं। तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है। ये वीडियो डालने का मकसद ये है कि गोबर के बंद को खोला जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हिम्मत, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, हौसला रखने की ज़रूरत है। गोबर के बंद में मृत्यु तब होती है जब जो चारा वो फंसा रहता है और चारे के जितना फंस जाता है कि सांस आने में दिक्कत होती है और पशु पटक खा के मर जाता है।
ये जो प्रोसीजर है स्टोमक ट्यूब का हमारा, इसके द्वारा उसके मुंह का जो इंजेस्टा है उसको निकाल, पेट का जो इंजेस्टा होता है उसको निकाल लिया जाता है और हमें आराम मिल जाता है, इसका टाइम मिल जाता है इसका इलाज करने के लिए। पूरा वीडियो आपको मैं डालूंगा, चूँकि 2 दिन पहले का भी है और आज का भी मेरे पास ये बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, वालेकुम सलाम।